दोस्तों आज मैं चलाने जा रहा हूँ BMW X1 जो कि 2022 का मॉडल है और एस ड्राइव 20D है। अब अगर आप खरीदना चाहते हो BMW X1 तो आपको 18D मिलती है जिसमें थोड़ा सा कम पावर कम टॉर्क है। ये वाली में पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा है। 1995 सीसी का डीजल इंजन 4 सिलेंडर्स के साथ टर्बो चार्जर के साथ है। इसमें एक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आता है बट नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट वन। ये है BMW का डीजल इंजन वेरिएंट और इसमें 188 bhp की पावर 4000 rpm से पीक होती है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 rpm से पीक होता है। अब ये पावर जो है, अच्छा पिकअप जो है, ये सब चीज़ों का फ़ायदा हमें वैसे तो हाईवे पर होना है बट आज मैं इसको सिटी में ड्राइव करके देखने जा रहा हूँ कि इसको हैंडल करना कितना ईजी है, कितनी स्मूथ, कितनी प्रीमियम में फील होती है। इज़ इट वर्थ गेटिंग दिस वन फॉर अबाउट 60 लाख रुपीज़, क्योंकि उस प्राइस में आप और भी प्रीमियम कार्स ले सकते हो जो कम मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाती है। बट इसकी तो बात ही अलग है क्योंकि इट इज़ अ ड्राइवर स्पेशलिस्ट व्हीकल और क्योंकि ये BMW द्वारा बनाई गई है तो इसमें मज़ा तो आना ही बनता है। मैं इस गाड़ी को PPF के कुछ रिपेयर्स के लिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया में PPF के काम करते हैं। माई सिटी नागपुर ऑल्सो वी हैव 2-3 वर्कशॉप्स। तो यहाँ पर इस गाड़ी को मुझे PPF के लिए एक डोर रिप्लेस करने के लिए लेकर जाना था। तो मैंने सोचा इसको ड्राइव करते करते आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ हाउ डज इट फील। 2 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। कंडीशन इस गाड़ी की अभी भी बहुत बढ़िया लगती है। दिस इज एक्चुअली स्टोन ग्रे कलर और इतना ज़्यादा खूबसूरत ये कलर है कि इसमें ना लुक बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इस गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह को चेक किया, 2 साल पहले इस पर हम लोगों ने PPF लगाया था तो चेक किया तो कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, शाइनी भी बहुत बढ़िया लग रही है, कार अभी भी खूबसूरत है। पर अंदर की तरफ देखा तो क्या वेल मेंटेन फीचरिस्टिक कार है। देखो यहाँ पर गाड़ी में एक पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक है, जो कर्टन है वो पूरा ओपन हो चुका है एंड ओवरऑल कैबिन भी बहुत प्रीमियम लग रहा है। सो वक्त है इस गाड़ी को ड्राइव करने का। ये है BMW X1 and I think this is 20D which means a 2000 cc diesel engine, very punchy and I've driven already। बहुत बढ़िया पंच है इस गाड़ी का। एक पुरानी हो गई होती है जो BMW, उसमें आपको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस मिल रहा हो सकता है। पंच पूरा मिलेगा बट थोड़ा सा सॉफ्टनेस, प्रीमियमनेस धीमे धीमे कम हो जाता है। बट जैसे आप एक ब्रांड न्यू BMW ड्राइव करते हो या एक वेल मेंटेन्ड BMW ड्राइव करते हो, यू डेफिनेटली एंजॉय द प्रीमियमनेस, द स्मूथनेस एंड द पंच दैट इट कैरीज। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है ड्राइव करने में। आज मैं जो BMW को ड्राइव कर रहा हूँ नागपुर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नागपुर के सिटी ट्रैफिक में इसको ट्राई कर रहा हूँ अभी। और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो इतना प्यारा है इस गाड़ी का। चलाते ही पहली बार में एकदम हार्ट में घुस गया कि यार क्या फील आ गई। व्हाट अ रिस्पॉन्स, व्हाट अ लवली व्हीकल एंड प्रीटी मच कंफर्टेबल एज वेल। क्यों ना हो, क्योंकि ये सिडान नहीं है, थोड़ी सी SUV है। इट्स अ कॉम्पैक्ट SUV फ्रॉम BMW। सो सिडान जैसी थोड़ी सी हैंडलिंग और SUVs जैसा अच्छा स्पेस और थोड़ा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको ऑफर हो जाता है। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैंने पहले ही बता दिए होंगे गाड़ी के आपको, तो आपने कंपेयर किए ही होंगे कि इन जनरल जो स्टैंडर्ड्स हैं एक सिटी में ड्राइव करने लेके अर्बन व्हीकल से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब चीज़ें इसमें अच्छी है। ऑब्वियसली नॉट अ बिगर SUV लाइक दैट, बट किसी भी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव चलने वाली कॉम्पैक्ट SUV में ये कम नहीं है। If you are buying a luxury vehicle and you're paying like 50-60 lakh rupees and you're expecting कि आपको कुछ all-rounder टाइप व्हीकल मिले जिसमें कोई चीज़ की कमी ना महसूस हो, तो BMW X1 में आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आ सकता है। There are many rivals in this segment। उससे कुछ टेक स्पेक्स कंपेयर करके देख लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें कम या ज़्यादा लगती है राइवल्स के साथ में। जैसे ऑडी के पास में कुछ राइवल है, मर्सिडीज़ के पास में राइवल है इसके लिए, इसके सिडान में भी कुछ राइवल्स हैं खुद के। बाकी फिर टूसॉन भी एक राइवल है विच इज़ प्रीटी मच लेजर इन कॉस्ट बट फिट्स इन द सेगमेंट की एक प्रीमियम टाइप की गाड़ी वो भी है। और रिसेंटली मैंने उसको भी ड्राइव किया, उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, रिव्यू वीडियो। सो दिस व्हीकल व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू प्रीमियम लग्जरी फील, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फीचर्स, एडवांस फीचर्स एंड ग्रेट सेफ्टी। ऑब्वियसली दैट्स द मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जर्मन व्हीकल। आफ्टर ऑल आप BMW लो या मर्सिडीज लो या फिर आप ऑडी ले लो, आपको सेफ्टी सिस्टम में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं मिलेगा। दैट इज द बेस ऑफ द व्हीकल्स एंड देन व्हाट दे डू इज दे ऑल्सो ऑफर यू अ ग्रेट ड्राइव एक्सपीरियंस विच कीप्स यू एंगेज्ड एंड अटैच्ड टू द व्हीकल। सो आप जल्दी इस गाड़ी से फेड अप नहीं हो जाएंगे, जल्दी इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, बेचना नहीं चाहेंगे, एज लॉन्ग एज लग्जरी व्हीकल आपको पसंद आती रहती हो। ऑब्वियसली मेंटेनेंस इज द की। सो फॉर पीपल हु वांट टू हैव एन एक्सपेंसिव लुकिंग गुड व्हीकल और मेंटेनेंस उनको महंगा चल जाता, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा बजट है बट वो मेंटेनेंस का हैसल नहीं चाहते, तो उन्हें लग्जरी कार से थोड़ा सा ऑकवर्डनेस रहती है और रहनी भी चाहिए। जैसे अब इस गाड़ी में मैं आज PPF रिप्लेस करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर डोर में,
क्या हुआ था कि एक बाइक वाले ने इस गाड़ी को रियर राइट साइड के डोर पे थोड़ा सा टच कर दिया व्हाइल दैट व्हीकल वाज गोइंग। अब क्या हुआ कि वो टच हो जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान इस गाड़ी पर हो गया, छोटा सा डेंट जैसा बन गया। और वो डेंट बन जाने के बाद में जो ओनर है इस गाड़ी के, उन्हें इस गाड़ी का जो डोर है वो रिप्लेस करवाना पड़ा। रिप्लेस हो जाने के बाद में अब वो डोर जो है वो ठीक हो चुका है, क्योंकि उन्होंने डोर बदल ही दिया है। ऑब्वियसली दे डोंट रिपेयर एनी डोर्स, दे सिंपली रिप्लेस द डोर। व्हाई वुड दे रिप्लेस द डोर इज बिकॉज आपको ये दरवाजा है पर्टिकुलर गाड़ी का, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करने का चीप काम तो वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने सीधे डोर बदल दिया। इंश्योरेंस में वो सब कुछ हो तो गया, बट देन क्या होता है कि जब आपका डोर रिप्लेस हो जाता है तो डोर का अच्छा खासा खर्चा भी आता है, क्योंकि डोर में कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं, डोर वजनी है, अच्छी क्वालिटी का है और BMW का टच है उसमें, तो अच्छी पेंट की फिनिश भी मिलती है। डोर रीपेंट नहीं हुआ, डेंट नहीं हुआ, लेकिन जो रॉ फिनिश के साथ में डोर आता है उसमें सेम मैचिंग कलर लगा दिया कंपनी ने, जो भी RC पर लिखा हुआ था ऑफिशियली। तो वो चीज करने के बाद में इस पर्टिकुलर डोर की कीमत 1 या 1.25 लाख रुपए रही, ओनली द डोर, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली नॉट एवरी पर्टिकुलर कार ओनर कैन चेंज द डोर ऑल द टाइम। अगर आपकी गाड़ी में वारंटी, इंश्योरेंस जैसी चीजें उतनी अच्छी नहीं है, या गाड़ी अब काफी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो व्हाट वुड यू डू, आप किसी लोकल अच्छे क्वालिटी के डेंटिंग पेंटिंग वाले के पास वर्कशॉप पर जाएंगे और वहां पर आप डेंट पेंट करवा के गाड़ी को ले आएंगे, क्योंकि फॉर टाइम बिंग इट इज ओके टू यूज इट लाइक दैट। बट अगर आपकी गाड़ी सिर्फ 1 या 1.5 साल पुरानी है, ब्रांड न्यू है, एंड इंश्योरेंस में 0 डेप्रिसिएशन अभी भी अवेलेबल है, तो बस सिंपली फाइलिंग चार्जेस आप दोगे। इसमें फाइलिंग चार्जेस लगभग 5,000 रुपीज लग गए, और नो क्लेम बोनस 5-6 हज़ार रुपए जो भी होता है गाड़ी के साइज एंड IDV के हिसाब से, जो भी नो क्लेम बोनस बनता है वो खो दिया, तो आपका हार्डली 10-12 हज़ार का लॉस हुआ, और आपको 1.25 लाख रुपए का जो डोर है वो बदल के मिल गया। तो वो चीज इसमें हुई। अगर वो इंश्योरेंस ना हो या ऐसी किसी पर्टिकुलर पार्ट के चेंज करने के लिए आपकी गाड़ी पर वारंटी ना हो और आपके ऊपर बिल फटने वाला हो, तब आपको तकलीफ हो सकती है। एंड दैट इज द सिचुएशन विच मोस्ट कार ओनर्स डोंट वांट टू फॉल इन। सो अगर गाड़ी में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने से बचाना है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी पर इंश्योरेंस और वारंटी का खास ध्यान रखें। और हाँ, मैंने तो PPF भी लगा करके दिया हुआ है, तो अगर डेंट ना पड़ा होता, सिंपल स्क्रैच ही होता, तो वो PPF हम निकाल के दूसरा लगा पाते, पर क्योंकि डेंट हो गया था और डेंट रिपेयर नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने डोर चेंज किया। वो डोर बेयर बॉडी है विदाउट PPF, सो आई एम गोइंग टू पुट PPF ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर डोर, रेस्ट ऑफ द व्हीकल रिमेन्स सेम। PPF क्यों लगाते हैं वो भी याद दिला दूं, स्क्रैच प्रोटेक्शन प्लस रीपेंटिंग बचाने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू इंप्रूव हो, एज लॉन्ग एज डेंटिंग पेंटिंग का काम ना हो रहा हो। और हाँ, डेली लाइफ में जो हल्के हल्के स्क्रैचेस लगते हैं या वॉशिंग क्लीनिंग के वक्त जो हल्के स्क्रैचेस लगते हैं, उससे ना PPF डैमेज होता है, ना गाड़ी का पेंट डैमेज हो सकता है। उस टाइम पर भी आपकी गाड़ी का जो PPF है आपको गाड़ी को फ्रेश भी रखता है और हल्के हल्के स्क्रैचेस से रोज बचाता है, तो गाड़ी आपकी फ्रेश दिखती है 5-6 साल बाद भी। For that matter, we have done 700 plus vehicles as PPF in the last 3 years across 40 plus cities, which was fun to do, and we have enjoyed helping many customers. They have thanked us a lot. आगे भी करते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई लग्जरी कार है, डेली ड्राइविंग कार है, जिसमें आप PPF लगवाना चाहते हो, तो वो भी आप हमें कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। इस गाड़ी का जब PPF इंस्टॉलेशन किया था कस्टमर के घर पर, हमने किया था नागपुर में। वी ऑफर होम सर्विसेज एज वेल इन एवरी सिटी, तो उसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप देख सको कि किस तरह से काम हुआ था। इंस्टेंट ऑटोमेटिक सेल्फ फिलिंग वाला सुपर ग्लॉसी एंड स्ट्रॉन्ग PPF लगवाया है इनकी गाड़ी पर, जो मेरे स्कॉर्पियो एन पर लगा है सेम। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द व्हीकल, चलो हमने बात कर ली गाड़ी का ओनरशिप का एक्सपीरियंस। वर्स्ट के सिनेरियो में जब डैमेज रिपेयर आता है तब क्या हो सकता है, और प्रोटेक्शन के लिए PPF भी लगा सकते हैं। ऑल दैट थिंग इज कीपिंग असाइड, गाड़ी का ओनरशिप होने के अलावा डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा होगा। अरे आई एम ड्राइविंग इट ऑलरेडी इन द सिटी, सो आई कैन टेल यू एक्जैक्टली हाउ इट फील्स। इट इज एक्चुअली वेरी स्मूथ, वेरी साइलेंट, वेरी काम। When I was using the stereo, I mean the music system, it was working really well. और जो यहाँ पे स्क्रॉल बटन्स हैं, ये क्रूज कंट्रोल के लिए, यहाँ पर म्यूजिक के लिए। सिंस इट्स अ यूरोपियन व्हीकल, स्टीयरिंग व्हील उसमें उस तरफ होता है जनरली यूरोपियन साइड में, तो स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स हैं और ये जो पीछे के लीवर्स हैं, वाइपर एंड टर्निंग इंडिकेटर और हेडलाइट्स के, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में दिखेंगे कंपेयर टू मोस्ट अदर इंडियन व्हीकल। सो अगर मेरे स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा व्हीकल में इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ है, इसमें उस तरफ है। अगर मेरे वाइपर कंट्रोल यहाँ है तो इसमें इस तरफ है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप ऑटोमेटिक व्हीकल को एंजॉय करते करते सोचते हो चलो आज मैनुअल में एंजॉय करते हैं, हाईवे पे मस्त फन हो जाए, फुल थ्रॉटल एंजॉय करेंगे, देन यू हैव पैडल शिफ्टर्स एज वेल। ओके, प्लस एंड माइनस यहाँ पर दिख रहा है। तो पैडल शिफ्टर्स लगाने का फायदा क्या होता है, आप अपनी गाड़ी को मैनुअल मोड पर एंजॉय कर सकते हो। और क्योंकि आपको अगर मैनुअल मोड एंजॉय करते हो, ऐसे ऐसे गियर शिफ्ट करने के आते हैं 1 2 3 4 5 6,
और वो यहाँ नहीं मिल सकते हैं, तो सिर्फ आगे और पीछे ही होता है। तो पेडल शिफ्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पोर्टी वाली फील देता है। एंड दीज आर मोस्टली गिवन फॉर स्पोर्ट्स कार्स, तो स्पोर्ट्स कार, रेसिंग कार्स, उन सब में होते हैं पेडल शिफ्टर्स, तो वो वाली फील इसमें आ जाती है। और ये अगर आप यूज टू हो जाएं इस मैनुअल सिस्टम के साथ में तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। बट हमेशा याद दिलाऊं, नॉर्मल ड्राइव जैसा मैं भी कर रहा हूँ सिटी पर, एकदम पीसफुली चला रहा हूँ, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई अग्रेसिव ड्राइव नहीं करनी, तो अग्रेसिव शिफ्टिंग भी नहीं करनी, बार बार शिफ्टिंग नहीं करनी है, तो ये पैडल शिफ्टर मेरे किसी काम के नहीं। ऑटोमेटिक लगाया और चलते चल रहे हैं, जब तक हमें कोई बीच में डिस्टर्बेंसेस ना आए या हमें सिग्नल पर बहुत देर तक रुकना ना हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको वापस से पार्किंग पर या न्यूट्रल पर लगाने की। तो हम इसी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर चलते रहेंगे। एंड इट इज़ वेरी सेफ एंड ईजी टू डू दिस, क्योंकि इसमें ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता है। और ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन इसलिए क्योंकि 3 गियर्स का सेपरेशन होता है। कुछ गियर्स फर्स्ट जो क्लच है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, बाकी के गियर जो है दूसरे वाले जो क्लच है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए स्मूथ शिफ्टिंग हो पाती है और अग्रेसिव शिफ्टिंग भी हो पाती है जब आप अग्रेसिवली ड्राइव करना चाहते हो। यहाँ पे आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पर इको और स्पोर्ट मोड भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसकी वजह से स्मूथनेस बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है जब ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन हो तो आप बहुत देर तक सिग्नल पर रुकने वाले हो तो आप अपना पार्किंग गियर लगा लो। और इसमें कैसा एक सिस्टम और है, इसमें ऑटोमेटिकली वो जो इंजन शटडाउन है वो भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का फ्यूल भी सेव होता है। और जब फ्यूल सेव होता है तो आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक के चलाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल भी बचा सकते हो, आपके फ्यूल टैंक की रेंज इंप्रूव हो जाती है। तो वो एक चीज़ और अच्छी है, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली होना गाड़ी का हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ इंडिया एंड द फ्यूल एक्सपेंस इज वेरी हाई, इवन दो इफ यू ड्राइविंग अ BMW, अगर थोड़े से पैसे बचते हैं फ्यूल के तो वो अच्छा ही है। तो दैट फीचर इज बीइंग गिवन बाय द कंपनी। मुझे इसके डायलर बहुत अच्छे लगे, मैनुअल वाले डायलर दिए हुए हैं, एनालॉग दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन दिए हैं, उसमें स्क्रीन हैं लेकिन जो डिज़ाइन है वो एनालॉग है। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं स्पीड, यहाँ पे टॉप स्पीड 260 km/h तक की है। थोड़ा सा हॉरिफाइड हूँ मैं अभी वो डॉक्टर साहब जो लखनऊ वाले हाईवे का जो हुआ था एक्सीडेंट, 300 की स्पीड ट्राई कर रहे थे जो लोग, वो याद आ गया मुझको। एंड आई डोंट फील नाइस बाय रिमेंबरिंग दैट। सो अगेन टेलिंग एवरीबडी टू ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राइव सेफ। तो 260 तक की स्पीड दी है, मतलब 260 तक चलाना नहीं है, ये ट्रैक्स के लिए दी हुई वो स्पीड होती है। किसी ने अपनी गाड़ी का फुल पोटेंशियल ट्राई करना होता है तो वो गाड़ी को रेस ट्रैक पर ले जाकर के ट्राई करें, ऐसे हर कहीं पब्लिक रोड पर या पब्लिक हाईवेज पर जाकर के हाई स्पीड टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और जो RPMs हैं यहाँ पर 6000 RPMs तक की रेड लाइनिंग दी हुई है। आई एम नॉट श्योर कि इसके ओनर ने कभी इसकी रेड लाइनिंग ट्राई की होगी, ना ही मैं ट्राई करने वाला हूँ। बट गाड़ी का पंच जानने के लिए हमेशा रेड लाइनिंग ट्राई करने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा बहुत भी एक्सेलरेटर को हाफ प्रेस कर लो कम RPM रेंज से एकदम से उठाने के लिए, तो भी आपको पता चल जाता है कि पंचीनेस कितनी है। बाकी तो हाईवे पर जब आप ट्राई कर रहे हो 80 पर ऑलरेडी पहुंच गए, फिर 80 से 120 जल्दी से आपको पुश करना है ना, फ्लोर कर दो थ्रॉटल मतलब एक्सेलरेटर को, देन यू विल नो कि कितना अग्रेशन इस गाड़ी पर है, पीक टॉर्क कितने RPM तक आ जाता है, कौन कौन से गियर्स पर आप इतना गाड़ी का एक्टिव ये फील कर सकते हो अग्रेशन ऑफ द ECU मैपिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर, एंड विच इज व्हाई BMW इज मोर फेमस फॉर। आई डोंट से दिस इज अ परफॉर्मेंस BMW, बट इट्स अ BMW आफ्टर ऑल। तो 20D है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही उसमें, तो पंचीनेस इसमें है। ECU इज मेड पंची, एंड देन इफ यू थिंक दैट पंचीनेस यू डोंट नीड एंड आपको और ज़्यादा फ्यूल सेविंग चाहिए तो इको मोड आप लगा सकते हो, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग थोड़ी और एफिशिएंट हो जाएगी। गेटिंग बैक टू द ड्राइव, सो हम बात करते हैं रेड लाइनिंग हमें नहीं करना। बट एक चीज़ मैंने की, जैसे मैंने अभी गाड़ी को फर्स्ट टाइम पिक किया था तब मैंने ना थोड़ा सा जैसे खाली रास्ता दिखा मैंने पुश किया, जैसे अभी कर रहा हूँ है ना, वो RPM जैसे बढ़ते हुए आपने देखा, मैंने फिर से एक्सीलरेटर छोड़ दिया क्योंकि मुझे अभी नहीं देना है फुल थ्रॉटल बिकॉज वी आर इन ट्रैफिक, थोड़ा सा ही खुला है। तो बस आपको एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसा मैंने किया। गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, एकदम से आगे पुश हुई, बट इतना ज़्यादा टॉर्क निकल कर उसके व्हील्स पर आया कि उससे संभाला नहीं गया और ये स्टीयरिंग थोड़ा सा सॉफ्ट है। आई थिंक उसका मेन कारण ये है कि एक तो मैंने स्पोर्ट मोड लगाया नहीं कि स्टीयरिंग हार्ड हो जाए, वो मेरी गलती। अगर आपको लॉन्च कंट्रोल ट्राई करना है तो लॉन्च कंट्रोल करने का जो तरीका है उससे करो, ऐसे ही रैंडमली सिटी ड्राइव में करते करते सॉफ्ट ड्राइव करते करते मत करो, BMW माइट गेट कंफ्यूज। तो क्या हुआ कि जो सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील सिटी ट्रैफिक में स्मूथली कंफर्ट मोड पर चलाने के लिए बनाया है वो नहीं पहचान पाया कि मैं थ्रॉटल हाई करने वाला हूँ, और वो सॉफ्ट स्टीयरिंग के साथ में गाड़ी हल्की हल्की ऐसे हल्की बाहर नहीं लेकिन अंदर की तरफ मुझे वॉबल करती हुई फील हुई। ऐसा लगा स्टीयरिंग का कंट्रोल मेरे हाथ से जा रहा, पर गया नहीं था, लेकिन फील जरूर आई थी क्योंकि स्टीयरिंग लाइट है, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील लाइट है। आई वुड से स्टीयरिंग सिस्टम जो नीचे है वो लाइट शायद नहीं है, बट स्टीयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है वो लाइट था। तो मुझे लगा ये कंट्रोल से जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से थ्रॉटल छोड़ा और आराम से चलाया।
लेकिन अगर आई एम थिंकिंग कि स्पोर्ट मोड पर लगाएं तो जो ट्यूनिंग चेंज होगी वो सस्पेंशन की, स्टीयरिंग की और ऑब्वियसली इंजन के ECU की भी चेंज होगी, एंड देन द रिस्पॉन्स विल बी फर्दर मोर एंजॉयबल. आई माइट ट्राई दिस ऑन अ हाईवे इफ समबडी कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड सेज कि यार भाई चला के बता दो कि हम प्री ओन में या फिर ब्रांड न्यू में ले रहे हैं शोरूम से, बता दो कैसी है. क्योंकि आप लग्जरी कार है टेस्ट ड्राइव लेने जाते हो तो कंपनी के शोरूम वाले भी आपको देते हैं जो जो चीज़ें आप कर सकते हो इस गाड़ी के साथ टेस्ट ड्राइव में. जस्ट बी रीजनेबल, क्योंकि ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि टेस्ट ड्राइव में किसी ने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर चलाया एंड देन मच लॉस वाज डन टू द व्हीकल एंड टू समबडीज लाइफ, विच आई डोंट रिकमेंड. तो जब आपकी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस ना हो हैवी वाली या फिर हाई स्पीड वाली तो मत करो ऐसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है. अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा पुश करता हूँ, थ्रॉटल एक्सपीरियंस करता हूँ. आई रियली फाइंड इट वेरी यूजफुल, वेरी एंजॉयबल. और कॉर्नरिंग तो इतनी स्मूथ है, मतलब यार आई हैव टोल्ड यू आई हैव कम फ्रॉम स्कॉर्पियो एन विच इज माई डेली ड्राइविंग व्हीकल इन सिटी ट्रैफिक इटसेल्फ. तो उसमें बॉडी रोल होगा एज बीइंग अ बिगर SUV. बाय नेचर इट हैज द बॉडी रोल, ऑल्दो इट इज वेरी कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलाइजेशन बार्स एंड ऑल, बट है ना वो SUV ही है ना बड़ी वाली, और हाइटेड भी है. तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अलग है और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अलग है, इसका थोड़ा लोअर है. तो ये लोअर ग्राउंड क्लियरेंस वाली छोटी कार होने के हिसाब से और BMW ने जो सस्पेंशन को ट्यून किया है उसके हिसाब से बहुत बेटर है. तो जो कॉर्नरिंग करते हो मुझे कंफर्ट महसूस हो रहा है वो मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी डेली ड्राइवर कार में बॉडी रोल है. वो उस गाड़ी के हिसाब से ठीक है क्योंकि मेरा माइंडसेट बना हुआ होता है. अब उस माइंडसेट को लेके इसमें आया तो ये ज़्यादा एंजॉयबल लग रहा है. आई कैन टोटली फील कि इसको लेके हाई स्पीड में लेफ्ट या राइट टर्न कॉर्नरिंग करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी. एंड अब तक तो आप देख ही रहे हो मैं सिंगल हैंड ड्राइव ही कर रहा हूँ. क्यों सिंगल हैंड ड्राइव कर रहा हूँ तो आपको पता ही, एक तो मेरी आदत है, दूसरा मेरे हाथ में कैमरा है. ओके, आई डोंट रिकमेंड एवरीबडी टू रिकॉर्ड वाइल ड्राइविंग, बट अगर किसी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और संभाल सकते हैं तो करें, बट बी सेफ ऑल द टाइम. अब मैं गाड़ी को चलाते चलाते काफ़ी दूर ले आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. गाड़ी बहुत एंजॉयबल लगी एंड डेफिनेटली ये गाड़ी गराज में रखने लायक, अपने घर में एक कलेक्शन में रखने लायक या अपनी डेली ड्राइविंग के लिए बनाने लायक है. इसके ओनर का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा. मुझे तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी. मुझे सिडान बहुत अच्छी लगती है BMW की, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. और सिडान के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी एक स्टेप आगे इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो हमारे सिटी में अक्सर ये होती खुदाई हुई होती है रास्तों की, तो उस टाइम पर हमें ज़रूरत होती है कि गाड़ी जो है उसके ग्राउंड क्लियरेंस से संभाल सके और हम इसको थोड़ा सा फ्री माइंड से चला सके, बहुत ज़्यादा डेलिकेट तरीके से ना चलाना पड़े. तो उस चीज़ में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी साबित हो रही है एंड आई एम एंजॉइंग इट इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. सो नाउ वी आर बैक टू द वर्क प्लेस, दैट इज NZ Detailing Consultants A1 Car Custom and Detailing Studio, New Ravinagar Studio, which is now going to do a PPF on that white Scorpio and for me. So वो करना है, उसके बाद में फिर ये गाड़ी का भी काम करना है and then get done. तो अब रात के वक्त भी ड्राइव करके देख ले रहा हूँ एक बार. क्यों देख ले रहा हूँ? क्योंकि वीडियो के आखिरी के 10-15 सेकंड में मैं आपको बताऊंगी गाड़ी के हेडलाइट्स कैसे हैं. और ये एम्बिएंट लाइट भी बड़े प्यारे हैं, मल्टी कलर ऑप्शन होता है इसमें भी सेलेक्ट करने के लिए. सो आई लाइक इट. बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते मार्केट के एम्बिएंट लाइट जैसे, बट है जितने भी है अच्छे हैं. सो दिस इज द लो बीम एंड दैट्स हाई बीम. ओके इश हेडलाइट्स हैं, बट ऐसा इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऐसा लगता नहीं. सो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. ओवरऑल वेरी गुड व्हीकल, 9 on 10. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया हो. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ.